वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 17 जून 2025 और 17 जून 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स की क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे पीएम मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला और भारत और फ्रांस के बीच 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति और वैश्विक स्वास्थ्य कार्यक्रम के 11वें संस्करण के लिए राष्ट्रीय मेजबान शहर किसको चुना गया है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। तो सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। और ये क्लास राजस्थान पुलिस, यूपीएससी, एसएसजीडी, पटवार, रेलवे, वीडियो, कोई भी एग्जाम हो, ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। तो जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। देखिए, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 फाइनल में साउथ अफ्रीका ने किस टीम को हराकर खिताब जीता? ऑस्ट्रेलिया को। भारतीय सेना ने हाल ही में किस वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग मानव रहित हवाई वाहन का सफल परीक्षण पूरा किया? तो रुद्रास्त्र। भारतीय तटरक्षक बल ने 12 जून 2025 को किस शहर में 137वीं अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता करी? नई दिल्ली। भारतीय पैदल चाल एथलीट प्रियंका गोस्वामी ने हाल ही में किस प्रतियोगिता में महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ में पहला स्थान हासिल किया? ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप के अंदर। फुटबॉल आइकन क्रिस्टियानो रोनाल्डो को किस ई स्पोर्ट्स आयोजन के लिए ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया? ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025। 12 जून 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन एनसीसी कैंडिडेट्स को सम्मानित किया जिन्होंने किस पर्वत शिखर पर सफल चढ़ाई की? माउंट एवरेस्ट। और भुवन क्या है? इसरो का एक भारतीय पोर्टल है जो विद्यार्थियों को प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण की मानव आधारित जानकारी प्रदान करता है। इसके अलावा 12 जून 2025 को एयर इंडिया की किस फ्लाइट दुर्घटना में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी का निधन हुआ? तो एयर इंडिया 171। क्षेत्रीय संघर्ष में वृद्धि के तहत इजराइल ने किस सैन्य अभियान के दूसरे दौर पर हमले शुरू किए? ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 13 जून 2025 को किस स्थान पर एग्रीस्टेक डेटा से डिलीवरी की और विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? नई दिल्ली के अंदर। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। ये अपनी वार्षिक करंट अफेयर्स 2025 की टेस्ट सीरीज है। इसमें डेली टेस्ट मिलता है, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, सब कुछ आपको मिलता है। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, प्यार भरा नमस्कार। तो आज 17 जून 2025। सबसे पहले हम करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। और कल आपको बताया टेलीग्राम पर मैंने जो पीटेट एग्जाम के अंदर जो कुछ क्वेश्चन आए थे गजब के, वो मैंने आपको पूरे प्रूफ के साथ में आपको क्लास के अंदर मैंने करवाए। उसका नतीजा आपने देख लिया हुआ किस प्रकार के करंट के प्रश्न आ रहे हैं। टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन करें, वहां पर आपको हर सूचना, हर करंट का प्रश्न, हर अपडेट आपको मिलती रहती है। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने और बड़ा ही गजब का है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 16 जून 2025 को किस देश के राष्ट्रपति द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड से सम्मानित किया गया है? अब देखो, जहां जहां मोदी जी जाएंगे, जिस जिस देश की यात्रा करेंगे, उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलेगा। तो ये मिल चुका है किस देश के? इनको मिला है साइप्रस का। किसको मिला है? साइप्रस देश का मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। और ये जो साइप्रस के जो राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड से सम्मानित किया गया है। ये देखो आपके सामने पीएम मोदी। और ये अवार्ड मिलने के बाद ये पीएम मोदी जो है कनाडा के लिए रवाना हो गए थे G7 शिखर सम्मेलन के लिए। किसके लिए? G7 शिखर सम्मेलन के लिए। और अभी आपको पता है पीटेट एग्जाम के अंदर कुवैत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला, वो पर्सन आ गया एग्जाम के अंदर। देखो, अब ये साइप्रस का इनको अवार्ड मिला है। देखो, सम्मान का नाम ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड। सम्मान किसने प्रदान किया? साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस। कौन से? क्रिस्टोडोलिडेस। सम्मान किसके नाम पर है? यह सम्मान साइप्रस के पहले राष्ट्रपति आर्क बिशप मकारियोस थर्ड के नाम पर है। इस सम्मान का नाम रखा गया। यह साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है।
और ऐतिहासिक यात्रा है क्योंकि पीएम मोदी साइप्रस की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। तो गजब के पॉइंट है, सीधे सीधे एग्जाम के अंदर टपकेंगे। तो ये साइप्रस की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी बन चुके हैं और इनको साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। भारत और फ्रांस के बीच 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति कब और कहां आयोजित किया जाएगा? भारत और फ्रांस के बीच में 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास है शक्ति, कब और कहां आयोजित किया जाएगा? अभी ताजा ताजा आपको पता है पीटेट का एग्जाम हुआ है, उसके अंदर एक अभ्यास आया था ला पेरोस। कौन सा था? ला पेरोस अभ्यास आया था। जो किसने किया था? इसका मेजबान था फ्रांस। कौन था? इसका मेजबान था फ्रांस। लेकिन इस अभ्यास के अंदर है ना, अपने भारत देश ने इसके अंदर भाग नहीं लिया, बाकी लगभग बड़े बड़े देश हैं उन्होंने इसके अंदर भाग लिया था। तो इसलिए क्या है, ला पेरोस का जो मेजबान है वो था फ्रांस, बाकी अन्य देश भी इसके अंदर शामिल थे। अभी ये भारत और फ्रांस के बीच में 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है शक्ति। ये कब और कहां आयोजित होगा? तो ये 18 जून से स्टार्ट होगा। भी 18 जून से स्टार्ट होगा और 1 जुलाई तक चलेगा फ्रांस के अंदर। यानी कि कल 18 जून है, कल से लेकर 1 जुलाई फ्रांस के अंदर ये अभ्यास चलेगा। अभ्यास का नाम शक्ति। कौन सा संस्करण है? 8वां संस्करण। 18 जून से लेकर 1 जुलाई 2025। आयोजन स्थल ला कैवेलरी फ्रांस के अंदर। यानी कि पिछला संस्करण हुआ था अपने भारत के अंदर और अब की बार संस्करण हो रहा है इसका फ्रांस में, भारत और फ्रांस के बीच में। उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच आपसी समन्वय, संयुक्त अभियान क्षमता और रणनीतिक तालमेल को बढ़ाना। और पिछला संस्करण शक्ति 2024 मेघालय के अंदर आयोजित किया गया था। ये सीधा आएगा क्वेश्चन, शक्ति 2025 किन दो देशों के बीच में अभ्यास हुआ? तो भारत और फ्रांस के बीच में। भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 10वीं वर्षगांठ पर आंध्र प्रदेश के किस शहर को वैश्विक स्वास्थ्य कार्यक्रम के 11वें संस्करण के लिए राष्ट्रीय मेजबान के रूप में चुना गया है? हालांकि ये क्वेश्चन वैसे मैंने आपको पहले करवा दिया है। तो अभी जो है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, उसके लिए वैश्विक स्वास्थ्य कार्यक्रम के 11वां संस्करण होगा। तो उसके लिए राष्ट्रीय मेजबान के रूप में किस शहर को चुना गया? विशाखापट्टनम को। किसको चुना गया है? ऑप्शन नंबर 1 है विशाखापट्टनम। देखो, वर्षगांठ 11वीं वर्षगांठ रहेगी क्योंकि 10 वर्षों की यात्रा का उत्सव रहेगा और इसका मेजबान शहर है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। 2015 से शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और 2025 में 1 दशक पूर्ण होने का प्रतीक, यानी कि 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं और अब की बार इसका 11वां संस्करण। राष्ट्रीय थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ये वैसे तो मैंने आपको पहले भी इसकी थीम बता दी है, लेकिन फिर भी आज और याद रख लेना। राष्ट्रीय थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है और अब की बार राष्ट्रीय मेजबान के रूप में इसका मेजबान शहर रहेगा विशाखापट्टनम। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त रूप से 2028 में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के 4थे संस्करण की सह मेजबानी करेगा? और अभी आपको पता है, अभी ये देखो 2028 की बात हो रही है, तो 2028 के अंदर संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के 4थे संस्करण की सह मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेंगे चीन और दक्षिण कोरिया। कौन करेंगे? चीन और दक्षिण कोरिया। अब की बार जो तीसरा संस्करण हुआ है, ये तो है 4था संस्करण, अब की बार जो तीसरा संस्करण हुआ है वो हुआ है फ्रांस के अंदर, याद रखना, जिसमें अपने भारत की तरफ से डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भाग लिया है। किसने लिया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ये आगामी 4था संस्करण होगा चीन और दक्षिण कोरिया के अंदर। अब दोनों चीजें पढ़ लेना। 4था संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2028, सह मेजबान देश चीन और दक्षिणी कोरिया, यानी कि कोरिया गणराज्य। घोषणा की गई 13 जून 2025 तीसरे महासागर सम्मेलन के समापन समारोह है, यानी कि नीस फ्रांस के अंदर इसका आयोजन हुआ, जहां पर इसकी घोषणा की गई 2028 के अंदर 4था संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन कहां पर होगा? चीन और दक्षिण कोरिया। अब देखो चौथे की बात है, ये तो चौथा मैंने बता दिया। अब क्योंकि अब की बार ताज़ा तीसरा हुआ है सम्मेलन, ये देखो, हालांकि मैंने भी करवाया था पहले, दोबारा एक बार फिर देख लो। तो तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन ये हुआ है नीस फ्रांस के अंदर 9 से लेकर 13 जून 2025। 9 से लेकर 13 जून 2025, ठीक है, 13 जून। मेजबान देश था इसका फ्रांस और कोस्टा रिका संयुक्त मेजबानी करी थी और इसकी थीम रही अब की बार है महाराष्ट्र के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए सभी हितधारकों को संगठित करना और कार्रवाई में तेजी लाना। ये अब की बार ये थीम वगैरह नहीं कि पढ़ लिया करो अच्छे तरीके से। एग्जामिनर कहीं से भी आजकल
क्या है, करंट के अंदर क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अगला, ब्लेज मेट्रेवली को 2025 में किस खुफिया एजेंसी की पहली महिला प्रमुख के रूप में नियुक्त किया, जो 1909 के अंदर स्थापित हुई थी। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर, ये है ब्लेज मेट्रेवेली। इनको 2025 के अंदर एक खुफिया एजेंसी की पहली महिला प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। तो ये किया है M16 यूनाइटेड किंगडम। कहाँ पर है? M16 की एक खुफिया एजेंसी है यूनाइटेड किंगडम में, जहाँ पर पहली महिला प्रमुख के रूप में इनको नियुक्त किया है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1909 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। देखो, 15 जून 2025 घोषणा किसने की? ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने। किसने की? ब्रिटेन के जो नए प्रधानमंत्री हैं कियर स्टारमर, उन्होंने घोषणा की। कहाँ पर की गई? G7 शिखर सम्मेलन कनाडा के अंदर। अब याद रखना, G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? कनाडा में। नई नियुक्ति, ब्लेज मेट्रोवेली को M16 की प्रमुख नियुक्त किया गया है। और ये M16 है, ये इस 116 वर्षों की स्थापना के इतिहास में पहली बार किसी महिला प्रमुख को नियुक्त किया गया है। ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि ब्लेज मेट्रोवेली को M16 की प्रमुख नियुक्त किया गया है। बस इतना याद रखना है, जो चीज़ें आपके लिए मुख्य मुख्य है वही बता रहा हूँ। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने 14 जून 2025 को किस शहर में गरुड़ एरोस्पेस की कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कौन है? कमलेश पासवान। इन्होंने 14 जून 2025 को गरुड़ एरोस्पेस की कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन किया है चेन्नई के अंदर। कहाँ पर किया है? चेन्नई तमिलनाडु के अंदर उद्घाटन किया है। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर। दोस्तान, चेन्नई तमिलनाडु। मंत्री हैं कमलेश पासवान, केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री हैं। उद्घाटन गरुड़ एरोस्पेस की कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा है। उद्घाटन गरुड़ एरोस्पेस की कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन किया। इसके अलावा प्रमुख घोषणाएं, 300 उत्कृष्टता केंद्र का अनावरण किया गया। इसके अलावा ट्रेन द ट्रेनर कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाई, जो DGCS द्वारा अनुमोदित है। इसके अलावा इसका उद्देश्य भारत को ड्रोन नवाचार, आत्मनिर्भरता और कौशल विकास के क्षेत्र में अग्रणी बनाना और प्रधानमंत्री मोदी के 2030 तक भारत को वैश्विक ड्रोन हब बनाने के विजन को साकार करना। ये मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है। 2030 तक भारत को वैश्विक ड्रोन हब बनाने के विजन को साकार करना, ये उद्देश्य है। तो कहाँ पर है? चेन्नई के अंदर। भारत के किस वरिष्ठ नौकरशाह ने G20 शेरपा के पद से इस्तीफा देकर सार्वजनिक सेवा में अपने 45 वर्षों के करियर का समापन किया है? ये लीजिए भी गजब का प्रश्न है। काफ़ी लगभग 2-3 वर्षों से G20 शेरपा के अध्यक्ष जो है शेरपा थे, कौन है? अमिताभ कांत। कौन थे? अमिताभ कांत। और अब इन्होंने अपने पद से इस्तीफा देकर अपने 45 वर्षों का जो करियर है उसका समापन किया है। ये देखो आपके सामने तस्वीर में। और ये 2022 के अंदर नियुक्त हुए थे, 2022 के अंदर। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर C। अमिताभ कांत ने भारत के G20 शेरपा के पद से आधिकारिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। कार्यकाल की समाप्ति, इसके साथ ही अमिताभ कांत के 45 वर्षों के उल्लेखनीय सार्वजनिक सेवा करियर का समापन हुआ है। उन्हें जुलाई 2022 में भारत के G20 शेरपा के रूप में उनको नियुक्त किया गया था। और यह नियुक्ति भारत की G20 अध्यक्षता से कुछ महीने पहले की गई थी। यानी कि जब भारत ने 2022 के अंदर G20 की अध्यक्षता से करी थी, उस समय कुछ महीने पहले की गई थी। और G20 शेरपा के रूप में इनको कब नियुक्त किया गया? ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से पढ़ लेना भी, मुख्य मुख्य चीज़ें। ठीक है, अगला देखो, जर्मनी के वैज्ञानिकों ने हाल ही में दुनिया का सबसे कड़वा प्राकृतिक यौगिक खोजा है, इसका नाम क्या है? ये लीजिए भी, लगा लो इस प्रश्न को स्टार है। तस्वीर में देखो सबसे पहले आप, तो जर्मनी के वैज्ञानिकों ने हाल ही में दुनिया का सबसे कड़वा प्राकृतिक यौगिक खोजा है, इसका नाम है ओलिगोपोरिन डी। क्या नाम है? ऑप्शन नंबर A, क्या नाम है? ओलिगोपोरिन डी। ये है दुनिया का सबसे कड़वा प्राकृतिक यौगिक खोजा है, और इसका नाम मैंने बता दिया, ओलिगोपोरिन डी। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखो, सबसे कड़वा प्राकृतिक यौगिक है ओलिगोपोरिन डी। क्या है? ओलिगोपोरिन डी। खोजकर्ता कौन है? जर्मनी के वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की। प्राप्त स्रोत क्या है? अमारोपोस्टिया सिटपिक्टिका नामक दुर्लभ मशरूम है ये। और इसका अन्य नाम, इसे बिटर बैक्रेट फंगस भी कहा जाता है।
और विशेषता है यह दुनिया का सबसे कड़वा प्राकृतिक यौगिक है। तो इसको अच्छे तरीके से याद रखना, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा कड़वा प्राकृतिक यौगिक है, विशेषता ये है, और ये जर्मनी के वैज्ञानिकों ने इसकी खोज करी है। तो ये अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है, कोई नोटिफिकेशन, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम किस युद्धपोत के आसपास विकसित किया जाएगा, वो है INS गुलदार। किसके पास, INS गुलदार। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी 2025 के ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को किस स्थान पर रखा गया, 129, 131, 135, 137। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी क्लास, और ये पटवार वीडियो 4th ग्रेड राजस्थान पुलिस एग्जाम के लिए अपने अक्टूबर 2024 से मई 2025 तक ऑब्जेक्टिव बुक है, इस बुक का आप फायदा उठा सकते हो। इसके अलावा राजस्थान पुलिस की अपनी करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है 50 रुपये में, और 15 प्रैक्टिस टेस्ट पेपर भी अपलोड है प्रताप क्लासेस ऐप के अंदर। ठीक है, तो ये ज्वाइन कर लेना अच्छे तरीके से, और जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। ठीक है, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।